सब्सक्राइब कीजिए हील विद डॉक्टर यूट्यूब चैनल को, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप लेटेस्ट हेल्थ रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देख सकें। हेलो एवरीवन, सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिम्टम्स ऑफ एनाफाइलेक्सिस। एनाफाइलेक्सिस एक सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको किसी भी चीज़ की एलर्जी है, जैसे आपको पीनट्स की यानी मूंगफली की एलर्जी है, या फिर आपको मस्कीटो बाइट यानी मकड़ी के डंक की एलर्जी है, या कुछ लोगों को होता है कि मधुमक्खी काट जाती है तो उसके बाद एलर्जिक रिएक्शन आता है, तो वो अगर रिएक्शन किसी को आता है तो उसको बोलते हैं हम एनाफाइलेक्सिस। इसके लक्षण जानने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर किसी को एनाफाइलेक्सिस का रिएक्शन आता है तो उसे इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज्ड करना ज़रूरी है, नहीं तो उसकी जान कुछ मिनटों में या कुछ घंटों में जा सकती है। तो सबसे पहला लक्षण जो इसका होता है वो है ब्लड प्रेशर में गिरावट आना, यानी सडन ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर। यदि पेशेंट को पीनट की एलर्जी है और अगर उसने पीनट्स खाए और उसके बाद 1 घंटे बाद या कुछ मिनट्स बाद अगर उसका ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है, तो उस केस के अंदर उसे एनाफाइलेक्सिस का रिएक्शन हुआ है, जिसके लिए इमीडिएटली उसे हॉस्पिटलाइज्ड करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद कुछ पेशेंट्स को हाइव्स और एब्डोमिनल पेन भी होते हैं। पेट में दर्द या फिर डाइजेशन में दिक्कत आना या सडन लूज मोशन लग जाना, ये भी देखा जाता है एनाफाइलेक्सिस का रिएक्शन में। इसके बाद कुछ पेशेंट्स को नोजिया एंड वॉमिटिंग, यानी आपको पूरे टाइम ऐसा फील होना कि जैसे आपको वॉमिट आने वाली है या वॉमिटिंग लग जाना, इस तरह की चीज़ों भी देखने को मिलती है जब हमें एनाफाइलेक्सिस का शॉक लगता है। इसके बाद सांस लेने में तकलीफ होना, धड़कन तेज़ हो जाना यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड हार्ट रेट इंक्रीज होना, ये भी कुछ सिम्टम्स है एनाफाइलेक्सिस के। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर ये रिएक्शन बहुत ही सीवियर केसेस में जा रहा है, जैसे कि कुछ लोगों को मधुमक्खी से एलर्जी होती है, तो अगर उस मधुमक्खी उन्हें काट जाती है तो उनकी आंखें, उनका फेस स्वेल हो जाता है, यानी फेस पे सूजन आ जाती है। इस तरह के रिएक्शंस को भी हम एनाफाइलेक्सिस के अंदर ही कंसीडर करते हैं। इसके साथ अगर आपके रिएक्शंस जो हैं वो उनमें झंझनाहट यानी टिंगलिंग आनी शुरू हो जाए और पूरे के पूरे चेहरे पे आपको ईचिंग यानी खारिश होनी शुरू हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में आप बिना किसी देरी के जल्द से जल्द अपने पास के हॉस्पिटल में जाएं और एपिनेफ्रिन का इंजेक्शन जल्द से जल्द दें। अगर इसमें कोई भी देरी होती है और एपिनेफ्रिन का आपको इंजेक्शन हॉस्पिटलाइज्ड होने पे नहीं मिलता है, तो इससे आपकी जान भी जा सकती है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लोगों को अवेयर करें कि एनाफाइलेक्सिस क्या होता है और लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम ये क्यों है। इसके साथ अगर आपको एनाफाइलेक्सिस का रिएक्शन होता है तो धड़कन बढ़ जाना, आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाना, आपकी पल्स गिर जाना, डॉक्टर जब आपके हाथों के पास हाथ लगा के पल्स देखते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ दिल की धड़कन और बाकी चीज़ों को देखने के लिए ही होता है। तो अगर आपकी पल्स बिल्कुल कम हो जाती है या फिर हार्ट रेट बढ़ जाती है या फिर ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, तो ऐसे केसेस में जल्द से जल्द अपने पास के हॉस्पिटल में ज़रूर दिखाएं और वेट ना करें कि घर पे बैठे बैठे ये सही हो जाएगा, क्योंकि कभी कभार ना इसके अंदर सांस लेने में भी तकलीफ़ होनी शुरू हो जाती है और उसमें वो फिर समय नहीं लगाता और तबीयत ख़राब होने में। तो आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू एनाफाइलेक्सिस के बारे में बहुत सी जानकारी मिली होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में एनाफाइलेक्सिस के बारे में भी और जानकारी दे पाऊँ आसान भाषा में, और आपको अवेयर कर पाऊँ कि ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले आपको क्या स्टेप उठाना है। इसका इलाज बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले और सबसे फॉरमोस्ट आपको इंजेक्शन लगवाना है एपिनेफ्रिन का, जिससे कि आपका एलर्जी जो है रिवर्स होगा और आपको सिम्टम्स में तभी की तभी सुधार आना महसूस होगा। थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछें और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, साथ ही कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स बताएं मुझे, ताकि मैं उन्हें बहुत जल्दी से जल्दी क्लियर कर पाऊँ। थैंक यू एंड विश यू अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ अहेड।